दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम वृश्चिक राशि के लिए चांडाल दोष जो खत्म होगा उसका क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स रहेगा और क्या क्या परेशानियां आप झेल रहे हैं इस चांडाल दोष के कारण, जो आपके खत्म होने के पूरे चांस बनेंगे इस चांडाल दोष के खत्म होने के बाद, इस पे चर्चा करेंगे हम। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत है कि ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाती कुछ साल की परेशानियों से। ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाती कुछ साल की परेशानियों से। परेशानियाँ हमें जीने का ढंग सिखा देती है। मायूस ना हो, वक्त पता नहीं कब बदल जाए, जब तक सांस है तब तक आस है। इस चीज़ को आप समझिएगा, क्योंकि कुछ लोग, इस पर हम और चर्चा करेंगे। 2012 से 7.5 चली और फिर ढैया चला, इस पर आपका लाइफ जरूर एक कुछ सालों के लिए खराब रहा, तो इस पर थोड़ी और चर्चा हम आपके साथ करेंगे, मोटिवेट करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं चांडाल दोष अगर खत्म होगा तो क्या क्या रिजल्ट्स आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट्स जो है खत्म होने की संभावनाएं बनेगी। सबसे पहले देखिए, चांडाल दोष बनता क्यों है। गुरु जो होता है हमारा, ये बहुत ही शुभ ग्रह होता है, सर्वाधिक शुभ ग्रह होता है। ये हमारे धन का कारक होता है, भाग्य का कारक होता है, सद्बुद्धि का कारक गुरु होता है, विवेक का कारक गुरु होता है, संतान का कारक गुरु होता है, वैवाहिक सुख का कारक गुरु होता है, अध्यात्म का कारक, आध्यात्मिक उन्नति का कारक गुरु होता है। तो इतने सारे शुभ चीजों को, अच्छे चीजों को हमारे जीवन में गुरु पकड़ते हैं। और उस गुरु के साथ जब सर्वाधिक अशुभ ग्रह राहु बैठते हैं, क्योंकि गुरु और राहु ये देखिए आपस में इनकी बनती नहीं, ये दोनों लगभग 2 डायरेक्शन के प्लैनेट हैं। तो जब राहु इनके साथ बैठता है तो इनके जितने भी शुभ प्रभाव हैं, चूंकि बहुत सारे शुभ प्रभाव गुरु के होते हैं, तो उसको ये बाधित करता है और इसके साथ गुरु सहज महसूस नहीं करते, इसलिए चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है, क्योंकि सर्वाधिक अशुभ ग्रह सर्वाधिक शुभ ग्रह के साथ यहां पर बैठता है। तो इसी वजह से ये चांडाल दोष बनता है और इसमें कई सारी परेशानियां आती हैं। अगर कुंडली में भी ये बना हो तो, अभी ये गोचर से बना हुआ है, तो इसका देखिए क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है या पड़ रहा है इस दरमियान जो जब ये बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करूं तो गुरु आपके जो लॉर्ड होते हैं 2nd हाउस के और 5th हाउस के वृश्चिक राशि की कुंडली में। तो 2nd हाउस हमारा क्या चीज़ का होता है, ये हमारे धन संचय का हाउस होता है, पारिवारिक माहौल, कुटुंब सुख का ये घर होता है। उसके साथ साथ पैतृक संपत्ति का हाउस होता है जनरली, और ये हमारी शिक्षा का, संतान का और प्रेम का घर होता है। जब इन दोनों के घरों का मालिक 6th हाउस में राहु के साथ आया और गुरु डिस्टर्ब हुआ, तो सबसे पहले क्या है, वेल्थ एक्यूमुलेशन में आपको दिक्कत, धन संचय होने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि गुरु यहां राहु के साथ फंसे हुए हैं। उसके साथ साथ यहां कुटुंब सुख, पारिवारिक माहौल को भी ये आपके लिए भी अच्छा नहीं बनाए हुए हैं। पारिवारिक माहौल में भी आपको परेशानियां आ रही होंगी, और उसके साथ साथ अगर पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति गेन करने में भी ये दिक्कत कर रहे होंगे। उसके साथ साथ गुरु यहां पे संतान, शिक्षा और लव लाइफ के मालिक हैं, तो उसमें भी राहु यहां पे परेशानी कर रहे हैं। संतान के साथ हो सकता है बनाव में आपको कमी आ रही हो, और एजुकेशन में भी आपको दिक्कत आ रहा हो, लव लाइफ में आपको दिक्कत आ रहा हो, क्योंकि गुरु यहां राहु के साथ जब गोचर से डिस्टर्ब है तो 2nd हाउस और 5th हाउस का जो फल है वो गुरु स्वतंत्र रूप से नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब चीजें, संभावनाएं बन रही हैं कि आपकी खराब चल रही होंगी इस राहु गुरु चांडाल दोष के कारण। दूसरी चीज जो राहु यहां पे ये चांडाल योग कर रहा है, चूंकि 6th हाउस में ये चांडाल दोष बना है, तो ये शत्रु का, रोग का, रिपु का और हमारे नौकरी वगैरह का भी ये स्थान होता है। तो यहां पर कुछ हो सकता है डिजीज को ट्रिगर कर रहा हो। सबके लिए प्रेडिक्शन एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि सबकी कुंडली में ग्रहों की अवस्था सेम नहीं है, लेकिन इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं कि यहां बना चांडाल दोष आपको हो सकता है स्वस्थ रहने में दिक्कत कर रहा हो, आपको अच्छे स्वास्थ्य नहीं बनने दे रहा हो, आपका स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां क्रिएट कर रहा हो। कुछ को हो सकता है शत्रुओं से परेशानियां हो रही हो, क्योंकि ये दोष कहां बना है, 6th हाउस में। तो 6th हाउस से रिलेटेड चीजों को ये थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट में ला रहा होगा, जो मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए, जो परेशानियां कर रहा होगा ये, चूंकि वैवाहिक जीवन के कारक भी गुरु होते हैं, तो हो सकता है वैवाहिक जीवन में भी कईयों को दिक्कत कर रहा होगा। अगर उसकी, आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन की स्थिति, 7th हाउस की स्थिति, 7th लॉर्ड की पोजीशन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी दिक्कत ये ला रहा होगा। उसके बाद देखिए, राहु की दृष्टि 5th हाउस पर, 12th हाउस पर और 9वीं दृष्टि 2nd हाउस धन भाव पे पड़ रही है। तो यहां बैठा चांडाल दोष बना करके राहु 10th हाउस को देख रहा है। आपके प्रोफेशन में दिक्कत, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में दिक्कत, जॉब नहीं मिल रही होगी, बिजनेस में इनकम क्रिएट नहीं हो पा रहे होंगे, और 12th हाउस पर दृष्टि खर्च को बढ़ा रहा होगा, और 2nd हाउस पर दृष्टि धन जमा नहीं होने दे रहा है। तो ये आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन में दिक्कत, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने में दिक्कत, तो ये सब परेशानियां चांडाल दोष से अपनी दृष्टि से राहु क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए, जब राहु यहां से आएंगे मीन राशि में 30 अक्टूबर को, तो सबसे पहले गुरु यहां पर स्वतंत्र हो जाएंगे, और 2nd हाउस और 5th हाउस के जो लॉर्ड गुरु स्वतंत्र होंगे, तो जो संभावनाएं बनेगी, सबसे पहले वेल्थ एक्यूमुलेशन की संभावना बनेगी, कुटुंब सुख बेहतर होने की संभावना बनेगी, पारिवारिक माहौल बेहतर होने की संभावना बनेगी। उसके साथ साथ संतान, एजुकेशन और लव लाइफ में जो ज्यादा दिक्कतें राहु गुरु के चांडाल दोष के कारण हो रहा था, वो सब चीजें आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही है। यहां से राहु हट के जब यहां आएंगे, 10th हाउस से दृष्टि हटेगी, तो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अच्छा है।
प्रोफेशन में अगर ज़्यादा परेशानियां आ रही थी तो वो आपकी कम पड़ेंगी, यहां से दृष्टि हटेगी, यहां से दृष्टि हटेगी, तो अनावश्यक खर्च में कमी की संभावना और धन जमा वगैरह होने की संभावना भी आपकी बढ़ेगी। तो ये सब चीजें जो हैं वो अच्छी संभावना बनाएंगे जब राहु यहां पे आएंगे और चांडाल दोष आपका खत्म होगा। हां, थोड़ा सा क्या है, जब राहु यहां आएंगे, भाग्य भाव को देखेंगे और इनकम हाउस को देखेंगे, तो थोड़ा इनकम जनरेट करने में या भाग्य का साथ मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं, बट बाकी जो चीजें आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है चांडाल दोष के कारण, वो सब चीजें कम होती हुई नजर आ रही हैं 30 अक्टूबर के बाद से। और उसके साथ देखिए, ये एक गोचरीय आधारित व्यवस्था है, इसके साथ साथ आपकी कुंडली में भी सभी चीजों पर निर्भर करेगा कि आपका प्रेडिक्शन कैसा जाएगा। ठीक है, आपका समय आगे कैसा चलेगा, बाकी सभी ग्रहों की स्थिति पर भी, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है कुंडली में, अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखाइएगा अगर आप ज्यादा परेशानी में हो तो। उसके साथ साथ देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो मैंने कहा था थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा, आप 2012 से आपको 7.5 चली और फिर शनि की ढैया आपको चल रही है, तो शनि ने लगातार एक फेज आपको दिखाया है परेशानी का। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब इंसान के जीवन में दुख आता है ना, तो वो सुख के दिनों को भुला देता है। 2012 के बाद से जब आपको परेशानियां स्टार्ट हुई और परेशानियों में आप जी रहे हैं, तो क्या आप सुख के दिनों को याद करके खुश है? नहीं। इसके विपरीत जब सुख के दिन आते हैं इंसान के, तो वो दुख के दिनों को भुला देता है। बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो डिफिकल्ट फेज आप झेल रहे हैं ना, अभी एक समय ये याद आएगा कि क्या डिफिकल्ट फेज हमारा था लगातार, क्योंकि ढैया खत्म होने के बाद शनि का जो लगातार बुरा प्रभाव आपके ऊपर रहा है वो खत्म होने का समय नजदीक ही है, 2025 में खत्म हो जाएगी आपको ढैया। तो एक फेज जो आपकी जिंदगी का रहेगा, ये यादगार रहेगा कि इस फेज ने मुझे काफी सारे अनुभव दिए और क्या डिफिकल्ट फेज को हमने फेस किया। और हो सकता है उस वक्त अच्छे समय में आप इस फेज को याद करके हंसेंगे, तब आपको ये दुख याद नहीं रहेगा। मैं आपसे बेसिकली ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में अगर कुछ साल खराब निकल गए, दैट डजंट मीन कि आपकी पूरी जिंदगी खराब निकल गई। कुछ लोग कहते हैं सर 5 साल से एकदम खराब समय चल रहा है, अब तो जिंदगी खत्म हो गया। देखिए, ऐसा है, 5 साल 10 साल किसने अपनी जिंदगी में डिफिकल्ट नहीं देखा? बड़े से बड़े स्टार्स ने देखा है, बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोगों ने 5 साल 10 साल अपनी जिंदगी में डिफिकल्ट देखा। तो क्या उनकी जिंदगी खत्म हो गई? नहीं। कई लोग हैं अपनी जिंदगी में 30-40 साल के एज तक ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और 40 साल के एज के बाद बहुत कुछ कर पाए। तो आप इस चीज को थोड़ा सा पॉजिटिव लीजिएगा और बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। और मैं आपको और अच्छे से मोटिवेट करना चाहता हूं, पर ये वीडियो जो एस्ट्रोलॉजी वाली है कम पड़ जाती है, क्योंकि इसमें लंबा मोटिवेशन मैं आपको नहीं दे सकता। तो मैंने एक चैनल क्रिएट किया है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस चैनल पे मैं आपको मोटिवेशनल वीडियोस दूंगा और उसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी पे कुछ यूनिक नॉलेज दूंगा। तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, 2 सेकंड आपको लगेगा, आप जरूर करिएगा। आप चैनल के लिंक पर क्लिक कीजिए और ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। वहां पे 10 से 12 मिनट की मैं बहुत अच्छी वीडियो आपको मोटिवेशनल दूंगा, जो आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन लाने में सक्षम होगी, आपके सोच आपको पॉजिटिव बनाएगी और प्लस कुछ यूनिक नॉलेज आपको वृश्चिक राशि पर भी वहां पे दूंगा, जो यहां नहीं दे पा रहा हूं। तो आशा करता हूं आप उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेंगे। और बाकी ज़्यादा परेशानी हो तो कुंडली एनालिसिस भी जरूर कराइएगा, हमसे कराना चाहें वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां भी करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।